जी हाँ, ये नौकरी होगी परमानेंट नौकरी, ठीक है। तो इस योजना का नाम है दोस्तों एक परिवार एक नौकरी। की तरफ से लागू की गई है पूरे भारत में, जिसमें आप सभी के परिवार के हर एक सदस्य को मिलने वाली है सरकारी नौकरी। जी हाँ, ये नौकरी होगी परमानेंट नौकरी, ठीक है। तो इस योजना का नाम है दोस्तों एक परिवार एक नौकरी। इस योजना के अंतर्गत हर एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। तो आज की वीडियो में इस योजना के बारे में तमाम चीजें जानेंगे, साथ ही साथ किन किन विभागों में आपको भर्ती मिलेगी, इसके साथ साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सैलरी क्या होगी और आवेदन कहाँ से करना होगा, सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। मेक श्योर करें वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा, एक परिवार एक नौकरी योजना जो कि गवर्नमेंट के थ्रू चलाई जा रही थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत सरकार चाहती है कि जो भारत के परिवार हैं, हर परिवार में एक नौकरी वाला व्यक्ति होना चाहिए, फिर वो किसी फील्ड में नौकरी कर सकता है। हर एक परिवार का सदस्य जो बेरोजगार है उसे रोजगार दिलाना चाहिए यदि वो काबिल है। तो यहाँ पे जो आपको रोजगार मिलता है वो होती है सीधी भर्ती, मतलब यहाँ पे कहीं पे भी सीधी भर्ती, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं देना होता है, ये एक सीधी भर्ती प्रक्रिया होती है। तो इस भर्ती का मुख्य उद्देश्य आपने समझ लिया कि भारत सरकार के द्वारा भारत के युवाओं को या फिर भारत के उन लोगों को जो कि एलिजिबल है पर आर्थिक रूप से कमजोर है, कहीं जाकर नौकरी करने में असक्षम है, वो काबिल है लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल रही, तो ऐसे लोगों को नौकरी प्रदान करने के लिए एक परिवार एक नौकरी योजना लॉन्च की गई है, जिसके फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, और आज की वीडियो में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि वो फॉर्म आप कहाँ से भर सकते हो। सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको जो फॉर्म भरे जाएंगे उसमें जो नौकरी मिलेगी वो आपके ही ग्राम पंचायत में मिलेगी नौकरी, ठीक है। बहुत सारे विभाग है जिसमें आपको नौकरी मिल सकती है। जैसे अगर मैं बात करूं तो देखो, आंगनबाड़ी विभाग में भी आपको नौकरी मिल सकती है, आपको महिला सुपरवाइजर के पद पे भी नौकरी मिल सकती है, यहाँ पे वन विभाग में, बिजली विभाग में, साथ ही साथ सर्व शिक्षा अभियान, पानी टंकी में काम, सड़क योजना में या फिर आपको आवास योजना में, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट है जिनमें आपको नौकरी मिल सकती है, वो भी एक सरकारी नौकरी मिल सकती है। मैंने एटी से लिखा क्योंकि इतने सारे विभाग हैं, मैं हर एक विभाग का नाम यहाँ पे नहीं लिख सकती। कुछ विभागों में कुछ विभागों में जो वैकेंसीज है वो मैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से लगा दूंगी कहाँ पे कितनी वैकेंसीज है। दोस्तों यहाँ पे बता दूं, सर्व शिक्षा अभियान जहाँ पे शिक्षक के पदों पे भर्ती की जा रही है, 84 के पदों पे भर्ती की जा रही है, ये सारी भर्तियां एक परिवार एक नौकरी योजना के अंतर्गत की जा रही है। इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया में आपसे कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ अगर आप भारत के निवासी हैं, काबिल हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके लिए योग्यता क्या चाहिए, उम्र क्या होनी चाहिए। तो देखिए उम्र जो है वो 18 वर्ष से 45 वर्ष, ठीक है, होनी चाहिए। यहाँ पे ओबीसी वालों को भी छूट मिलेगी +3 ईयर का, और एससी एसटी वालों को भी यहाँ पे 5 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। फिर आप चाहे महिला है चाहे पुरुष हो, आप इन विभागों में अपना फॉर्म डाल सकते हैं। बात करें योग्यता, देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको आंगनबाड़ी की भी भर्ती बताई, महिला सुपरवाइजर की भी भर्ती बताई, साथ ही साथ बिजली विभाग, वन विभाग में भी भर्ती बताई। इनमें भी कई सारे पद होते हैं जिसके लिए अलग अलग योग्यता डिसाइड की जाती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यदि आपने 8वीं पास किया है, 10वीं पास किया, 12वीं ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, फिर भी आप नौकरी पा सकते हैं। देखिए हर एक परिवार में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो कि पढ़ने लिखने में ठीक ठाक होता है, जो कि आगे कुछ करना चाहता है। यदि आपके परिवार में भी कोई एक ऐसा सदस्य है तो उसे आप इस योजना के बारे में जरूर बताएं और उसका फॉर्म जरूर भरवाएं अगर वो काबिल है तो, ठीक है। योग्यता आपने देखी, अब सैलरी क्या होगी, आपके साथ एक गुड न्यूज शेयर करती हूँ। हाल ही में नरेंद्र सिंह मोदी जी ने पिछले 1 सालों में 10 लाख भर्तियां, ठीक है, 10 लाख भर्तियां का अनाउंसमेंट किया, और अभी जब 23 जुलाई को बजट लागू किया गया उसमें एक उन सभी लोगों के लिए जो बजट का बिल है वो पास किया गया, जो कि एक स्टूडेंट है, जो फ्रेशर कैंडिडेट है, पहली दफा नौकरी करने जाएंगे। जो आपका पहले वेतन मिलता था, जैसे आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं हो, ज्यादा 5वीं पास हो, तो आपको जो सैलरी मिलती थी महज 8,000 से 10,000 के बीच मिलती थी ना, लेकिन अब आपका जो पहला वेतन होगा वो होगा 15,000, ठीक है। मतलब मिनिमम आपकी जो सैलरी होगी वो 15,000 होगी, 15 से कम नहीं होगी। मैक्सिमम एज पर क्वालिफिकेशन, एज पर एलिजिबिलिटी या आपकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग आपकी जो सैलरी है वो 45,000 पर मंथ तक की हो सकती है। अब ये जो सैलरी है वो अलग अलग कंडीशन पे लागू होती है, जैसे अगर आप पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है ज्यादा तो आपको 15,000 रुपए स्टार्टिंग से सैलरी मिलेगी, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं, किसी अच्छे पद पे जाते हैं तो वहां पे आपको सैलरी 20-22,000, अगर आप और अच्छी पढ़ाई किए हैं तो आपको यहाँ पे 30 से 35,000, 40,000 से 45,000 की भी सैलरी देखने को मिलेगी, ठीक है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग जो सैलरी है वो अलग अलग आपको देखने को मिलेगी। क्लियर हो गया? ओके। अब यहाँ पे कौन
निवासी हो, ऑल इंडिया एलिजिबल, यहाँ पे कैंडिडेट एलिजिबल है, भारत के निवासी हो, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कोई भी मेल कोई भी फीमेल यहाँ पे अप्लाई कर सकती है। अप्लाई कहाँ से करना है वो तो मैं आपको बताऊंगी ही, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में जो कि आपके पास होना चाहिए। अगर एक भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो फिर हो सकता है आप इस अपॉर्चुनिटी से दूर हो जाओ। चलिए नजर डालते हैं। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे पहले लिखा है आधार कार्ड, क्योंकि भारत में आधार कार्ड सबसे पहले लिया जाता है। आधार कार्ड है तो नौकरी पा सकते हो, आपकी फोटो लगेगी, ठीक है, आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, चाहे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी करी है, चाहे आपने 5वीं पास किया, मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है, आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए, आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, साथ ही साथ किसी में, मैं ये सबके लिए नहीं बोले, किसी में आपका जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। क्यों ये लगेगा, क्योंकि भाई अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो फिर उसका सर्टिफिकेट तो देना पड़ेगा ना कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो। उसके साथ साथ आय प्रमाण पत्र, ठीक है, आय प्रमाण पत्र ये भी लगेगा, क्योंकि ये जो नौकरी स्पेशली उन लोगों को दी जाएगी जिसकी जो वार्षिक आय है 3 लाख से कम, ठीक है। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपके पास होनी चाहिए, अगर नहीं है तो बनवा लेना, क्योंकि अगर इनका अभाव रह गया तो आप इन नौकरी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। क्या इस फॉर्म को भरने में कोई शुल्क लगेगा, तो बिल्कुल नहीं, कोई भी फीस यहाँ पे नहीं लगनी, ठीक है, नो फीस, ओके, कोई भी फीस इस फॉर्म को भरने में नहीं लगेगी, ना ही कोई आपको एग्जाम देना है, ना कोई लिखित परीक्षा होगी, ना इंटरव्यू होगा, सीधी भर्ती ये होने वाली, ठीक है। ओके, तो अब शर्तें देखिए कि किन किन लोगों को ये नौकरी मिलेगी और किन किन को नहीं मिलेगी, ठीक, कुछ शर्त है। देखिए, आपके परिवार में मान लीजिए 7 लोग हैं, 7 में से 2 लोग ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, पढ़ने लिखने में काबिल हैं, आपको लगता है इन दोनों को मिल जाए नौकरी, ऐसा नहीं है, परिवार के केवल एक ही सदस्य को मिलेगी नौकरी, ठीक है, सिर्फ एक ही सदस्य को मिलेगी। यदि 2 लोग शिक्षित हैं, काबिल भी है, फिर भी एक ही इसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक। उसके साथ साथ यहाँ पे परिवार का कोई सदस्य नौकरी में ना हो, मान लीजिए पहले से ही कोई नौकरी में है और आप इस योजना के तहत नौकरी लेना चाहते हैं, मैं इस योजना की बात कर रही, मैं ये नहीं कह रही कि कोई मान लीजिए ग्राम पंचायत में ऑलरेडी नौकरी कर रहा है और कोई पुलिस विभाग में जाना चाह रहा है तो वो नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मेरी बात कहने की ये है कि यदि कोई सदस्य नौकरी में है इस योजना के तहत तो वो फॉर्म दोबारा नहीं भर सकता, या फिर उसके परिवार का कोई भी सदस्य दोबारा फॉर्म नहीं भर सकता, ठीक है। वार्षिक आय 3 लाख से कम होनी चाहिए, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, इसीलिए आपसे आय प्रमाण पत्र मांगते हैं। उसके बाद निवासी किस स्टेट के हो, निवास प्रमाण पत्र भी मांगते हैं। ये सारे दस्तावेज अगर आपके पास हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर हो गया, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं यहाँ पे जो फॉर्म की फीस है वो क्या रहेगी, देखिए, और फॉर्म कैसे भरे जाएंगे। देखिए, पहले तो आपके पास फॉर्म की कोई भी फीस नहीं लगेगी, ये ऑफलाइन रहेगा, जो फॉर्म है वो ऑफलाइन भी होगा, ऑफलाइन, ठीक है, और कुछ फॉर्म होंगे ऑनलाइन, ठीक। ऑफलाइन फॉर्म और ऑनलाइन फॉर्म, जैसे ऑफलाइन फॉर्म कौन कौन से होंगे, आपके यहाँ पे जब पानी की टंकी का काम वाला प्रोसेस चालू होगा तो इसके जो फार्म भरे जाएंगे वो ऑफलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। आपके यहाँ जब कहा जाए तो ये बिजली विभाग का जो छोटे कर्मचारी के पद की जो भर्ती होगी वो ऑफलाइन फॉर्म होंगे। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे फॉर्म हैं जो कि ऑफलाइन होंगे। एक उसमें आता है आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी में भी मिनी कार्यकर्ता वगैरह की भर्ती होती है तो उसमें आंगनवाड़ी में ही जाके फॉर्म भरना पड़ता है, ये ऑफलाइन है। लेकिन कुछ ऑनलाइन होंगे, जैसे आंगनवाड़ी के ही बड़ी पद के लिए आप अप्लाई करना चाहेंगे, जैसे आप सहायिका के लिए अप्लाई करना चाहेंगे या कार्यकर्ता के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो फिर आपको ये फॉर्म ऑनलाइन भरना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से महिला सुपरवाइजर का भी नाम लिए, जो कि बहुत बड़ी पोस्ट होती है अपने आप में। जी हाँ, ये उन छात्रों के लिए है जो कि ग्रेजुएट करके रखे हैं, आगे चल के एक सरल और अच्छी जॉब चाहते हैं। समय समय पर ये वैकेंसीज आपके स्टेट पे निकलती रहती हैं और इनका नोटिफिकेशन आउट होता है। आपको बस करना क्या है, उस नोटिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए फॉर्म भरना है समय पे, ताकि आपको ये नौकरी मिल सके। इसमें भी लिमिटेड सीट होती है, यदि आपकी सीट भर जाती है तो फिर आपको नौकरी नहीं मिलती। उसके बाद बात करें, यहाँ पे वन विभाग में भी कई सारे ऐसे पद होते हैं, जैसे गार्ड वगैरह के पद होते हैं, उनमें भी आप फॉर्म भर सकते हैं। बिजली विभाग में भी बहुत सारे पद होते हैं, मीटर रीडर की भी भर्ती होती है, लाइनमैन की भी भर्ती होती है, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग पद होते हैं, उनमें आप फॉर्म भर सकते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू शिक्षकों की भर्ती होती है, जो कि अलग अलग पदों में होती है, जैसे 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने की भर्ती अलग होती है,
6 से 10 तक के बच्चों को पढ़ाने की भर्ती अलग होती है, 10 से 12 तक के बच्चों को पढ़ाने की भर्ती अलग होती है। इसके साथ साथ यहाँ पे प्यून यानी चपरासी की भी भर्ती होती है, सफाई कर्मचारी की भी भर्ती होती है। तो यहाँ पे भी आपकी भर्तियां देखने को मिलती है। आप आसपास सरकारी स्कूल है वहाँ पे भर्तियां आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा आपके जो ग्राम एरिया है वहाँ पे पानी की टंकी बनती है, तो वहाँ पे भी भर्तियां होती है उन लोगों की जो कि उस टंकी को बनाने में काम ले सके। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहाँ पर हमें थोड़ा सा भर्तियां देखने को मिलती है। तो अब आपको अप्लाई कैसे करना, देखिए मैंने ये ओवरऑल इंडिया का बताया, आपको अपने स्टेट में पता करना होगा ये चीज, ठीक है। आपके स्टेट, जैसे आप मध्य प्रदेश में रह रहे हो, उत्तर प्रदेश में रह रहे हो, या फिर झारखंड, बिहार, गुजरात, जिस भी स्टेट पे रह रहे हो, आपको वहाँ पे पता करना रहेगा कि इस योजना के तहत कौन सी भर्ती अभी आउट हुई है, ठीक है। उसी भर्ती का आपको फॉर्म भरना है, या तो वो फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा या ऑफलाइन भरा जाएगा, ठीक है। आपको फॉर्म भर देना है, मेरिट में नाम आएगा, मेरिट में नाम आने के बाद आपको सारे दस्तावेजों का वेरिफिकेशन करवा लेना, देन आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, आप काम कर सकते हैं, ठीक। कुछ स्टेटों में इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, और इसके अलावा और भी स्टेट है जहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। यदि आप ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रोसेस जानना चाहते हैं, मुझे कमेंट में लिख के भेजिए यस, ठीक है। मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बताऊंगी कि किस तरीके से एक परिवार एक नौकरी योजना का फॉर्म आप भर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करूं तो वहां पे भी अनाउंसमेंट हो चुका है सुपरवाइजर भर्ती का, जैसे अक्टूबर में एग्जाम है, उसके फॉर्म अगस्त में भरे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, आपके स्टेट में कौन सी भर्ती आ रही है, जो कि सीधी भर्ती होने वाली है। मैक्सिमम ये भर्तियां सीधी भर्ती होती है, कुछ में एग्जाम होगा, कुछ में डायरेक्ट इंटरव्यू बेस में होगा, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेस पे होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ भर्तियों पे अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। यदि आप भी एक परिवार एक नौकरी योजना के तहत अपने ग्राम पंचायत में भर्ती लेना चाहते हैं, तो फिर आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। आपको समय समय पे अपने प्रधान से जाकर सूचना भी लेना पड़ेगा कि किस चीज के फॉर्म